अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के एक फ़ेमस नावल अ पैसेज टू इंडिया पर बात करेंगे। दिस नावल इज़ रिटन बाय द E.M. फॉस्टर। E.M. मीन्स एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके टाइटल की बात करें तो द टाइटल ऑफ दिस नावल इज़ टेकन बाय द फेमस पोएम ऑफ द वॉल्टर विटमैन, लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास से इसने ये टाइटल पिक किया है। तो वॉल्ट विटमैन ने सबसे पहले अपनी इस पोइम में जो टाइटल इसके लिए जो लाइन इस्तेमाल की है, इट इज़ एज एन द पैसेज ऑफ सोल टू इंडिया। तो 4 दफ़ा उसने ये लाइन अपनी उस पोइम में रिपीट की है। इसी तरह से जब वो आगे दूसरे पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेंथी पोइम ऑफ द वॉल्ट विटमैन्स वर्क्स। तो दूसरे कैंटो में जाके वो इस लाइन को पैसेज और सोल टू इंडिया को चेंज कर देता है पैसेज टू मोर देन इंडिया। तो वो 2 दफ़ा इस लाइन को रिपीट करता है कि मीन्स के टोटल जो है ना वो ये दोनों लाइंस मिला के 6 दफ़ा इस्तेमाल करता है अपनी उस पोएम्स में, लीव्स ऑफ ग्रास में। तो वहाँ से E.M. फॉस्टर ने इसका टाइटल जो है ना वो उसको पिक किया है। और उसके बाद अगर हम लोग इसकी डेडिकेशन की बात करें ना, तो कहा यह जाता है कि E.M. फॉस्टर जो है ना उसने अपना ये नावल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे सैयद रॉस महमूद ख़ान, तो उन्होंने अपना ये जो नावल है ना वो उनको डेडिकेट किया है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं तो आगे हमारे पास जो इसका फुल टाइटल है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैसेज टू इंडिया है। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ वर्क इट इज़ एज एन दी नावल, मॉडर्निस्ट नावल है, साइकोलॉजिकल नावल है, और उसके साथ साथ इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें कौन से हैं उसके बारे में भी आगे चल के हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो उन्होंने उसके बाद कैसे किस तरह से इंडियंस और उन सब के जो बेसिक राइट्स थे उनका इस्तेहसाल किया था। टाइम एंड दी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बुनियादी तौर पर कहा यह जाता है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो E.M. फॉस्टर ने इंडिया में कंप्लीट किया था, और कुछ पार्ट इसका कि जैसे इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है E.M. फॉस्टर की, तो वो जब इंग्लैंड मूव ऑन किया था ना उसने, तो वहाँ पर उसने कंप्लीट किया था कि 1912 से 1924 के दरमियान में उसने ये नावल कंप्लीट किया था। और इसकी जो ओरिजिनल पब्लिकेशन डेट है ना इट इज़ एज एन दी 1924। उसके बाद अगर नरेटर के बारे में हम लोग बात करें कि उसने कौन सी नरेशन इसमें इस्तेमाल की है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो फॉस्टर इसमें जो है ना वो एक अननेम्ड थर्ड पर्सन नरेटर की बात करता है। और जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका वो थर्ड पर्सन के साथ जो है ना वो एक ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है ना वो बात करता है। और उसके साथ साथ जो सेटिंग जिस तरह से हम लोग जो भी पार्ट्स इसके फिक्शन वगैरह के जो है ना वो पढ़ते हैं, तो उसमें सेटिंग हमारे पास जो है ना वो पर्टिकुलरली इंडिया के जो 2 शहर हैं, एक शहर उसमें हमारे पास चंद्रपुर आ जाता है और दूसरा हमारे पास माऊ का जो सिटी है। ज़्यादा जो नावल है ना, नावल की जो सेटिंग है, जो एक्शन है या जो कहानी है वो चंद्रपुर में है, लेकिन बिल्कुल लास्ट पे जाके जो है ना कुछ इसका एक्शन या कुछ इसकी जो सेटिंग है ना वो माऊ में है। और इसके अगर प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो डॉक्टर अजीज़ हमारे पास जो है ना वो इसका सबसे फेमस कैरेक्टर है। उसके बाद आगे हमारे पास इसमें फिर कुछ इसकी बायोग्राफी आ जाती है E.M. फॉस्टर की, तो यू कैन सी इट और यू कैन चेक इट इन द वीडियो। तो मैं एक एक करके स्लाइड को रोल करता जाता हूँ, तो आप लोग यहाँ से इसकी बायोग्राफी जो है ना वो देख सकते हैं इजीली। इट इज़ एज एन द चाइल्डहुड होम विच इज़ इन द रूक नेस्ट। There is as and the college life of the E.M. Foster. Then there is as and the graduation. There is as and the tutoring. Then there is also as and the written works and the publication dates of the E.M. Foster's written works. Then there is as and the personal life. Personal life के बारे में इसमें यह कहा जाता है कि ज़्यादातर इसने डिस्कस नहीं की अपनी पर्सनल लाइफ के, उसको ज़्यादा इसने हाइड ही रखा था लोगों से जो है ना। उसके बाद दैन देयर इज़ एज एंड द ट्रैवल, क्योंकि इसने ट्रैवलिंग जो है वो इंडिया 2 दफ़ा आया था E.M. फॉस्टर के। एक दफ़ा इसने 1912 में जो है वो
ट्रैवल किया था इंडिया, और अपने एक दोस्त था मसूद, उसके साथ जो है वो आता है। उसके बाद फिर ये इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड से फिर जो है ना ये 1921 में दोबारा जो है ना वो इंडिया वापस आता है। जब दूसरी दफ़ा आता है ना तो फिर आगे ये पैसेज टू इंडिया जो है ना इसको कंप्लीट करता है ये। उसके बाद 1984 में अ पैसेज टू इंडिया के ऊपर एक मूवी भी जो है वो बनाई गई थी, देन देयर इज एंड द डेथ एंड द रेपुटेशन। सो ये इसका थोड़ा सा जो है वो इनिशियली इंट्रोडक्शन है। बाकी हम लोग अभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं।